पर फिर भारत को प्रवोक किया गया है। चाइना की तरफ से जो ऑफिशियली मैप जारी किया गया है उसमें अरुणाचल प्रदेश को चाइना का हिस्सा बताया गया है। हालांकि बार बार भारत की तरफ से ये बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है, लेकिन चाइना लगातार कोशिश ये करता है कि भारत को प्रवोक करे। हमारे साथ उस वक्त इस मामले पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जो पार्लियामेंटेरियंस इन एग्जाइल हैं तिब्बत के। हम उनसे बात करेंगे, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो चाइना के इस कदम को कैसे देखते हैं, क्योंकि तिब्बत लगातार चाइना का जो एग्रेशन है उसको झेल रहा है। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि चाइना की तरफ से जो प्रोवोकेशंस अभी भी हो रही हैं और आज फिर वो जो मैप निकाला गया है उसमें अरुणाचल प्रदेश, ताइवान को उन्होंने अपना हिस्सा बनाया है, तो कैसे देखते हैं आप? जी, जो विस्तार नीति का जो पॉलिसी चीन का है ये नया कोई नहीं है। ये है इट वाज स्टार्टेड, शुरू हुआ है कि 1949 जब चीन का कम्युनिस्ट इंसेप्शन हुआ था उससे से शुरू होगा। उसी के साथ में 1959 में तिब्बत को कब्जा किया था। तो 1954 में उसी की व्यवस्था नीति का वजह से इवन आफ्टर इंडियन का साथ 5 साल का टीडी रखा है, फिर भी इसी पॉलिसी की वजह से 1962 को चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। तो इसी के अलावा अभी बार बार ये प्रवोक करते रहा कि अरुणाचल हमारा है, वो फलाना हमारा, ये हमारा है, इससे करके ये बोलते रहता। अभी तक हमारा बॉर्डर के बीच में भारत और चीन के बीच में बहुत वार्ता हुआ था, लेकिन कभी भी हाल नहीं होगा क्योंकि ये कभी नहीं होगा, क्योंकि चीन और भारत के बीच में कोई बॉर्डर नहीं है। बॉर्डर तब से बनाया जब चीन ने तिब्बत को ऑक्युपाइड किया, कब्जा किया, तब से चीन और भारत का बीच में बॉर्डर बनाया। उसका पहला 1 इंच भी चीन और भारत का बीच में बॉर्डर नहीं पड़ता था। तो इसलिए इसका अलावा अभी साउथ एशियन कंट्री में, इस कंट्री में कोई 13-15 कंट्री में इनके विस्तार एक्सपेंशन किया था। उसी की वजह से कई देशों को अभी तकलीफ सहना पड़ता है। हम सब लोगों को जागरूकता होना चाहिए, जो भारत और जो भी सभी साउथ एशियन कंट्री, पार्टिकुलरली लाइक ऑल वर्ल्ड शुड रेज अप, वेक अप टू अगेंस्ट द चाइनीज पॉलिसी, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। इसमें हमें जागरूकता करना चाहिए। हम इसीलिए आया था, अभी 5 दिन इधर ठहरा है, क्योंकि लोगों को, आपके पॉलिटिशियन लोगों को, आपके लोगों को जागरूकता करने के लिए चाइना को विश्वास मत करो, ये गद्दार है, ये इसका विश्वास का लायक कोई नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है कभी भी। तो खास करके जब से शी जिनपिंग आया था तो विस्तार का पॉलिसी है वो ज्यादा नीति है, वो ज्यादा जोर लगा गया। इसको जो कम्युनिस्ट का पॉलिसी है वो ज्यादा वो तेज में बढ़ा। तो इसलिए नेवर एवर ट्रस्ट टू द चाइना, वी शुड स्टैंड अप, एवरी वर्ल्ड शुड स्टैंड अप अगेंस्ट टू द चाइना's एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से चाइना लगातार भारत की तरफ भी ऐसा ये कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश भी उसका हिस्सा है, आप तिब्बत के हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो तिब्बत का पर जो उसका गैरकानूनी कब्जा है उसको कैसे देखते हैं कि कितना, और आपको लगता है कि कठिन है उसको हटाना? 보난게 자라그니 당고데 할레와가 자타고 차대요. 다디 차라 다 보디 자미기 셈지 기동고 정합중 아그는지 다다바데 자미기 로레레기는 보나라 아니 코리오 콜라이나레 큐데 라왕 콜라이나레 로미 톱당 콜라이나레 참마 도로 땅지는 강다라 모사 테메지는 보난 미드서 닌초는 채마쳐 내당 자다부터 지 차지는 다다바데 보바게 이니 밀로 충충 두서 삼로 영캔 로중 영캔 두서 이나야 랑리 메시지 뭐 자다 납줄 하다 가서 하고 야 저도 그래서 랑리 메시지 땅 차와를 보나는 땅아 가서 여부 두서 하고 되게 그래서 ये गुरुजी बोल रहे हैं ये 2000 में तिब्बत से आया था। जब 20 साल था वो तिब्बत से आया था, अभी 13 साल हो गया। तो जो इसने आप देखा था, तिब्बत में देखा था जो अत्याचार रिलीजियस के ऊपर, जो इकोलॉजी के ऊपर, जो धर्म का ऊपर, जो जैसा गुरु बनना चाहता है तो उसको गुरु बनने के लिए लिमिटेशन है कि आप गुरु इतना बनना सकता है, इतना आप तिब्बती भाषा नहीं पढ़ सकता है। तो इसी तरह का ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन है, सब कुछ है। इसी की वजह से अभी तक 2009 से अभी तक कोई जवान तिब्बती लड़का लड़की लोग 150 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर दिया है। तो अगर जो जवान पढ़ा लिखा जो है वो चीन के
अंदर जन्म चीन के रीजन के अंदर जन्म हुआ था, उन लोगों को अपना अध्ययन सेल्फ लिबरेशन क्यों करेगा? क्योंकि चाइना का पॉलिसी ठीक ना, उनका अत्याचार से नहीं पाया, उसी की वजह से करीब 160 लोग ने सेल्फ लिबरेशन किया था। हमारे साथ एक और पार्लियामेंटेरियन है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मैडम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने देखा कि जैसे ये कह रहे हैं आपके साथी, उनका ये कहना है कि चाइना की जो विस्तारवादी नीति है वो लगातार जारी है, और यहाँ जो बाकी पार्लियामेंटेरियन से बात भी हुई है, वो उनका ये मानना है कि चीन का जो विस्तारवाद है वो लगातार बढ़ रहा है। शी जिनपिंग के आने के बाद उसमें ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे में आपको लगता है कि जो तिब्बत का जो मसला है, किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे ताकि चाइना को रोका जा सके? ये ऐसे है कि अभी जो चीन इधर G20 में शामिल होने से पहले ही हो गया, पहले से अभी मैप के बारे में बोलना शुरू हो गया ना, वो अभी जो सिट करके मसला जो है ठीक करने का नहीं सोच रहे, पीछे कुछ ना कुछ प्लान्स चल रहा है उनका, है ना, उसको भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। अभी जो तिब्बत जो है वो पूरा सबसे दुनिया से सबसे ऊपर हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड, इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। उधर में जो हमारा तिब्बती है 6 मिलियन टिबेटन्स है, उसको ऑलरेडी 1959 में कब्जा कर लिया है और अंडर सप्रेस है, सप्रेस उनका मिलिट्री में सप्रेस हो के हम लोग सब ऐसी फ्रीडम नहीं है उधर। और चीन लोग ने अभी क्या कर रहे हैं, तिब्बत छोड़ के पूरा दुनिया के साउथ ईस्ट एशिया है ना, उसका नेबर्स, उधर सबको कब्जा करना, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी इनके माइंड में जो है वो तो अभी वो लोग वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं वो सब। और हमारे तिब्बत का 2 अभी जो चल रहा है प्लान्स उनका, चाइनीज का तिब्बतन आइडेंटिटी को इरेडिकेट करने का, वो 2 चल रहा है, वो बहुत बहुत खतरा है। एक है डीएनए कलेक्शन, टिबेटन्स 6 मिलियन टिबेटन्स, एवरी टिबेटन्स का डीएनए कलेक्शन वो कर रहा है चाइनीज गवर्नमेंट। उधर से हमारा डीएनए को मॉडिफाई करके उसको इरेडिकेट करके चाइनीज डीएनए उधर डाल के टिबेटन्स को चाइनीज बनाने का वो भी कोशिश है। वो हम लोग हमारा दिमाग में नहीं आ रहा है कैसा कर सकते हैं। वो पूरा एवरी टिबेटन्स का डीएनए ले रहा है, वो पूरा दुनिया को मालूम होना चाहिए। और एक बात है, टिबेटन चिल्ड्रन 3 साल जब हो जाएगा उसको वास नेटवर्क कॉलोनियल बोर्डिंग स्कूल्स में वो दफा अंदर डाल रहे हैं स्कूल्स में, जो उधर टिबेटन लैंग्वेज एंड पढ़ाई कुछ भी नहीं कर सकता उधर, पूरा मैंड्रिन में चाइनीज बना रहा है। वो बहुत टिबेटन आइडेंटिटी को पूरा इरेडिकेट करने का कोशिश में पड़ा है। और ये तो ये छोड़ दो, और उसके साउथ ईस्ट एशिया उसकी जो नेबर्स है उन सबको कब्जा करने का, प्रोवोक करने का उसके प्लान्स जो है वो तो जारी है। आपको पूरी दुनिया को मालूम है अभी कहाँ से लद्दाख से अरुणाचल से कैसा इंक्रोचिंग कर रहा है वो लोग। अभी शांति से नहीं बैठ सकते, हमारे तिब्बत को कब्जा कर लिया, फिर भी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी से अभी चीन तिब्बत में ना इतना मिलिट्री कैंप्स जो बना रहा है, एयरपोर्ट्स जो बड़ा बना रहा है, वो सब अभी पूरे दुनिया को मालूम नहीं है। अभी क्या करना चाहिए इंडिया और पूरे दुनिया को, तिब्बत के अंदर जाके चेक करना चाहिए क्या क्या हो रहा है उधर, क्या हो रहा है पूरी दुनिया को मालूम है। ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेता है क्योंकि वो सोचता है तिब्बत में कुछ भी नहीं, उधर माइंस मिनरल्स पूरा रिसोर्सेस एक्सप्लॉइटेशन कितना कर पूरा लेके चीन इतना अमीर जो हो गया वो तिब्बत की वजह से हो गया। अभी जो बड़ा माउंटेन्स है, अम्ये माचिन माउंटेन जो बहुत बड़ा, उसका पूरा अंदर से 5 साल हो गया बोलते हैं खुदाई करके, उधर से खुदाई करके रात को 500-600 गाड़ी ट्रक भर के चीन में ले 5 साल, एक साल नहीं 5 साल, अभी भी खुदाई कर, बाहर से पूरा सुंदर माउंटेन्स वहीं का वहीं है, अंदर से पूरा खुदाई करके। और हमारा पानी जो बह रहा है ब्रह्मपुत्र सतलज सब तिब्बत से बह रहा है ना, साउथ ईस्ट एशिया में, इंडिया में, वो सब में डैम्स जो बना रहा है उन लोग ने, डैम्स बड़ा डैम्स, वो उसका पावर जो है पानी का कंट्रोल सब उनके हाथ में आने के लिए वो डैम्स बना रहा है। और हमारा पानी में न्यूक्लियर वेस्ट जो डाल रहा है, और जो अरुणाचल से पानी जो पूरा मडी आ रहा है, क्यों? और उधर हैवी कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है उधर, इसकी वजह से है।
आपको लगता है कि जैसे आपने कहा कि दुनिया को बताना चाहिए, वर्ल्ड को बताना चाहिए चाइना को कि अब ऐसा नहीं होगा, अभी G20 का जो मीट हो रहा है, आपको लगता है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां चाइना को एक मैसेज कन्वे करना चाहिए कि जो उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है वो अब आगे नहीं चलेगी? वो तो जरूर है। आप सबको वो उसको अच्छे से टेबल सिट करके वो उसको लिखना चाहिए कि एक्सपेंशन पॉलिसी को बंद करना चाहिए और तिब्बत के मसला में को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वो कभी तिब्बत को इन्वेट करके ऐसे बैठ के पूरे दुनिया को रास नहीं कर सकता है, क्योंकि पूरा दुनिया देख रहा है चीन को ऐसे कि वो गद्दार, वो अच्छा वो है क्या बोलते हैं, वो दूसरा अपने सिर्फ अपना का नहीं दूसरा को भी कब्जा करने का सोच रहा है, वो चोर जैसा है ना, ऐसा सोच रहा है। उसका सोचने का तरीका है ना, उसको चेंज करना चाहिए बिल्कुल। जब आप अगर पूरा दुनिया से मिल के काम करना चाहता है तो जो प्रॉब्लम है ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तिब्बत इसकी पीछे वो वन चाइना पॉलिसी जो है उसको खत्म करना चाहिए। अपना देश को चलाओ बस और दूसरा देश को अच्छे से चलाने दो, उसको फ्री करो। तो ये थे पार्लियामेंटेरियन इन एग्जाइल तिब्बत के, जिनका ये साफ कहना है कि G20 की जो मीटिंग होने वाली है उसमें तमाम कंट्रीज को मिलकर चाइना को ये संदेश देना चाहिए, कड़ा संदेश देना चाहिए कि विस्तारवादी नीति जो उसकी है उसे उसको तर्क करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू।